जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश, जो कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में सब्जेक्ट देख लिए थे क्या होता है, और वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे क्या होता है। आज जो है वर्ब के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ग्रामर का आज डे 2 है। तो डे 2 में पढ़ने वाले हैं वर्ब। ये इसके बारे में जो हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, इसके बारे में वर्ब क्या होता है इसमें भी आ गया है। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में बताए थे व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होता है। तो वर्ब का डिफिनेशन जो है, डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग इसको जाने थे कि कहता है डिफिनेशन में, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट shows एन एक्शन, ए स्टेट और पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। हिंदी में इसको समझते हैं, कहता वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, स्थिति, दशा या स्वामित्व को दर्शाता है। सब्जेक्ट के द्वारा मतलब कौन सा कार्य कब किया गया, कब होने वाला है, उसके बारे में जो ये वर्ब बताता है। आज की इस वीडियो में जो है वर्ब के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। चलिए, अगला आपका आता है सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। सेंटेंस के अनुकूल जो है वर्ब्स को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आता है मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब, जिसको कि मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, और इंग्लिश में इसको मेन वर्ब बोला जाता है। तो इसको पहले जानते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेन वर्ब? क्या है व्हाट इज मेन वर्ब? कहता है मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वास्तविक कार्य, यानी कि एक्चुअल एक्शन, क्या होता है? एक्चुअल एक्शन को बताती है। मतलब कि वास्तविक कार्य जो हो रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, वो मेरे आंखों के नजर में हो रहा है और वो हमें दिख रहा है, तो वो हमें वो हमारा वास्तविक कार्य होता है। जैसे कि खाना खाने का काम करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद जाने का काम होता है। उसके बाद पढ़ना, सोचना, चलना, लिखना आदि, ये सब हमारा जो होता है ये मुख्य क्रिया होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेन वर्ब। और इंग्लिश में इसको खाना को ईट बोलते हैं, जाना को गो, पढ़ना रीड, सोचना को थिंक बोलते हैं। उसके बाद चलना वॉक बोलते हैं, उसको लिखना राइट। ये सभी क्रियाएं जो है, ये सभी वर्ब जो हमारा है, ये मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेन वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है। अब मेन वर्ब भी जो है हमारा 2 प्रकार का हो सकता है। पहला आपका एक्शन वर्ब, जिसको क्या क्रिया को दिखाने वाली, ये हमारा एक्शन वर्ब जो होता है वो क्रिया को दिखाने वाली होता है। और उसके बाद जो है ये हमारा हो गया, एग्जाम्पल में खाना हो गया, दौड़ना हो गया, लिखना हो गया, ये सब जो है हमारा एक्शन वर्ब होता है। और दूसरा आता है आपका स्टेट वर्ब, जिसको कहते हैं स्थिति या भाव को दिखाने वाली। ये स्थिति और भाव को दिखाता है। जैसे कि जानना, पसंद करना, महसूस करना, ये सब क्रिया जो होता है, ये होता तो है लेकिन हम इसको अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? स्टेट वर्ब। और एक्शन वर्ब जो होता है, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और पीछे जो हम बताए हैं यहाँ पे, ये खाना, जाना, पढ़ना, याद रखिएगा मेन वर्ब वो होता है जिसके हिंदी सेंस में लास्ट में ना लगा रहता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। कोई भी कार्य का बोध कराता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब का भी 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो होता है कि कोई भी हम कार्य कर रहे हो, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, उसको हम देख पा रहे हैं, वो हमारा एक्शन वर्ब होता है। और स्टेट वर्ब क्या होता है कि काम तो हो रहा है और हम जान रहे काम हो भी रहा है, और ये काम जो है मेरे आंखों के सामने ये दिखता नहीं है। जैसे कि जानना, कोई भी घटना होता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हम जान तो गए लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, मतलब जानना कैसा होता है। उसके बाद आता है पसंद करना, लाइक जिसको बोलते हैं। तो पसंद हम करते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है महसूस करना, जिसको हम फील बोलते हैं। इसको हम महसूस करते हैं, कोई भी घटना होता है या अच्छाई बुराई को हम फील करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का वर्ब जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टेट वर्ब कहलाएगा। और जो कार्य दिखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब। और दूसरा क्या कहलाएगा? स्टेट वर्ब। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। कहता है ही इट्स ए मैंगो, वह
वह एक आम खाती है या खाता है, वह एक आम खाता है। तो यहाँ देखिए इट्स, ये जो है खाने का काम हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में अगर पूछा जाती है जो है क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब हो जाता है, एक्शन वर्ब इसको बोलेंगे। मेन वर्ब तो बोलेंगे लेकिन ये हमारा क्या होगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। ये हमारा जो होता है ये मेन वर्ब तो है, लेकिन ये जो है ये आपका हो जाता है स्टेट वर्ब। क्या होता है, स्टेट वर्ब। ये क्या होता है, स्टेट वर्ब, याद रखिएगा। इस प्रकार का जो है अगर वर्ब आता है तो जो खाने का काम हो रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ब कहलाएगा। और यहाँ जानने का बात हो रहा है ये हमारा स्टेट वर्ब कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहता है व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कहता है हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है वो क्या करता है, मेन वर्ब का मदद करती है, बताती है और बताती है कि कार्य किस समय, यानी कि टेंस, किस टेंस या किस तरीके से, इंग्लिश में इसको माइनर, या किस स्थिति में, इंग्लिश में जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, में हो रहा है। मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है, अभी इससे पहले हम क्या देखे, मेन वर्ब, उसका जो है ये सहायक होता है। और ये बताता है जैसे कि खाने का काम तो हो रहा है लेकिन अभी हो रहा है कि पहले हो रहा था कि बाद में होने वाला है, इस समय को बताता है कौन, हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये मेन वर्ब का जो है ये सहायक क्रिया होता है, उसका मदद करने वाला ये क्रिया होता है। तो इसका जो है टोटल जो है देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स। टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 24 होते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर सकते हैं। पहला इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। उसके बाद है सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, नीड, ड्रे, यूज टू, आउट टू। ये जो है टोटल आपका 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो ट्रांसलेशन बताएंगे या टेंस पढ़ाएंगे उसमें जो है दिक्कत नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खत्म हो गया तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में यहीं तक क्लास रहने देते हैं। जो भी HWS को जो है आप लोग पूरा कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।